असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करते हैं। और एक टर्म है सीजी डिस्क। क्या होती है सीजी डिस्क? एक्चुअली एक राउंड वाइट कलर की या अल्टीमेटली कलर्ड डिस्क होती है राउंड शेप की, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है। अब सीजी डिस्क जो है ये वाटर की ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत या वाटर के अंदर जो लाइट पेनिट्रेट हो रही होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सीजी डिस्क कहलाती है। क्या कहेंगे? राउंड वाइट और अल्टीमेटली कलर्ड डिस्क ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर यूज्ड टू मेजर टेम्परेरी ट्रांसपेरेंसी और पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर है फिशिंग क्राफ्ट। क्या होती है? ऐसी कोई भी बोट या शिप जो कि दरिया के अंदर, समंदर के अंदर या लेक के अंदर फिश को कैप्चर करने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग क्राफ्ट कहलाती है। अ बोट और शिप यूज्ड टू कैच फिश इन सी, रिवर और लेक। फिर आता है कि फिशिंग गियर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा टूल, नेट हो गया, ट्रैप हो गया, स्पेयर नेजा हो गया, हारपून या मछली पकड़ने वाला नेजा हो गया, जिसको मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फिशिंग गियर्स कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे? एनी टूल लाइक नेट, ट्रैप, स्पीयर, हारपून यूज्ड फॉर कैचिंग द फिशेस। अब एक्लेमेटाइजेशन क्या होती है कि यानी अगर एक इलाके में एक दरिया के अंदर फिश थी, उसको हमने वहां से निकाला और हम एक मसनूई पॉन्ड के अंदर ले आए, तो जो अडाप्टेशन करती है, यानी एक इन्वायरमेंट से आई दूसरे में आके उसने रहना शुरू किया और अपने अंदर जो अडाप्टेशंस लाती है उसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। अडाप्टेशन ऑफ फिशेस टू द न्यू इन्वायरमेंट और न्यू हैबिटेट इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। फिर आता है विंटर किल। क्या होता है? देखें, सर्दियों के अंदर अचानक से फिशेस की अमवात हो जाना, मौत हो जाना ड्यू टू द सफोकेशन, वो क्या कहलाती है? विंटर किल कहलाती है। अब होता ये है क्योंकि सर्दियों के अंदर पानी की सरफेस के ऊपर एक आइस की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर लाइट की पेनिट्रेशन कम हो जाती है। जब वाटर के अंदर लाइट की पेनिट्रेशन कम होगी तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो रिलीज होने वाली एक्टिविटी है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है वाटर के अंदर और फिशेस की सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर होता है समर किल। गर्मियों के अंदर जो कल्टीवेबल फिशेस हैं उनकी हायर टेम्परेचर की वजह से डेथ को हम कहते हैं समर किल। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर का तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से समर किल यानी गर्मियों के अंदर फिशेस की जो है वो मौत हो जाती है। फिर एक टर्म आती है प्लांक्टन्स। क्या होते हैं? प्लांक्टन्स एक्चुअली टाइनी यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं और उनकी मूवमेंट भी पानी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब प्लांक्टन्स दो तरह के हो सकते हैं, फाइटोप्लांक्टन हो सकते हैं, ज़ूप्लांक्टन हो सकते हैं। फाइटोप्लांक्टन एक्चुअली स्मॉल माइन्यूट प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं और ये इनकी एग्जांपल में आप देख लें एल्गी। ज़ूप्लांक्टन स्मॉल माइन्यूट एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं और इनकी मूवमेंट व पानी की मूवमेंट पर डिपेंड कर रही होती है, ये कहलाते हैं ज़ूप्लांक्टन। फॉर एग्जांपल रोटिफर्स हो गए। अब एक टर्म हमारे पास आती है नेक्टॉन्स। क्या होते हैं? नेक्टॉन्स एक्चुअली ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये नेविगेट अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास प्लांक्टन्स थे वो तो सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन जो नेक्टॉन्स हैं ये अपनी मर्जी से पानी के अंदर मूव कर सकते हैं। ये लार्ज एनिमल होते हैं, ये पानी की डेप्थ के अंदर रहते हैं। इनमें एग्जांपल्स में प्रॉन, क्रैब्स, फिश और स्नेक आ गया। न्यूस्टन्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी की सरफेस के ऊपर रहते हैं, ये अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। इनमें बीटल्स आ गया, माइट्स आ गया और स्पाइडर्स आ गए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं और डेली बेसिस पे इनको रीड लाजमी किया करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। फॉलो अस फॉर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़।